चैप्टर नंबर 11 मानव नेत्र और रंग बिरंगा संसार एवं रंग बिरंगा संसार। अब देखो इस चैप्टर में से सेक्शन नंबर डी में बराबर क्या आता है, 4 नंबर का प्रश्न आता है। कितने नंबर का प्रश्न आता है? और वो आपका प्रश्न नंबर रहता है 51 नंबर का जो प्रश्न रहता है वो इस चैप्टर में से पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मानव नेत्र की रचना। मानव नेत्र की रचना, आकृति बनाकर समझाइए, ऐसा प्रश्न पूछा जाए तो आपको क्या करने का कि सबसे पहले आकृति बनाते बनाते आपको उसकी क्या लिखने की, रचना। तो रचना आपको लिखनी है। तो देखो कैसे उसकी रचना लिखेंगे। तो देखो यहाँ पर ये वस्तु है, वस्तु में से जो प्रकाश की क्या आती है, किरण। तो वस्तु में से जो प्रकाश की किरण आती है वो क्या होती है कि पतली झिल्ली के द्वारा हमारी आंखों में क्या करती है, प्रवेश करती है। तो उसको हम बोलते हैं कॉर्निया। क्या बोलते हैं? कॉर्निया कहते हैं, या तो उसे कहते हैं स्वच्छ मंडल। क्या होते हैं? स्वच्छ मंडल कहते हैं। तो पहला पॉइंट आपको लिखने का कि वस्तु में से आने वाली प्रकाश की किरण एक पतली झिल्ली के द्वारा हमारी आंखों में क्या करती है, प्रवेश करती है, जिसे कॉर्निया अथवा स्वच्छ मंडल कहते हैं। अधिकांश प्रकाश की किरणों का अपवर्तन यानी अपने मार्ग से वो वहीं पर विचलित हो जाती है। तो अधिकांश प्रकाश की किरणों का अपवर्तन कॉर्निया की बाहरी सतह से ही हो जाता है। तो आपको दूसरा पॉइंट लिखने का कि अधिकांश प्रकाश की किरणों का अपवर्तन कॉर्निया की बाहरी सतह से हो जाता है। तो आपको लिखने का पहला पॉइंट कि वस्तु में से आने वाली प्रकाश की किरण पतली झिल्ली के द्वारा हमारी आंखों में क्या करती है, प्रवेश। तो जिसको बोलते हैं कॉर्निया अथवा स्वच्छ मंडल कहते हैं। अगर इसकी तुलना हम हमारी आंख से करें तो ये हमारा जो व्हाइट वाला भाग है, ये व्हाइट वाला भाग क्या है, कॉर्निया अथवा क्या है, स्वच्छ मंडल। तो कॉर्निया है अथवा क्या है, स्वच्छ मंडल। तो इसके द्वारा प्रकाश की किरण हमारी आंख में क्या करती है, प्रवेश करती है। अब क्या होता है, कॉर्निया के पीछे आए एक पेशी जैसी क्या होती है, रचना। पेशी जैसी क्या होती है, रचना होती है, जिसको हम बोलते हैं परितारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका कहते हैं। तो आपको लिखने का कि कॉर्निया के पीछे एक पेशी जैसी क्या होती है, रचना, जिसको क्या बोलते हैं, परितारिका। क्या बोलते हैं? ये परितारिका का काम क्या है, तो पुतली के आकार का, अब पुतली क्या हो गई, जो हमारा गोल वाला भाग है उसको बोलते हैं पुतली। तो पुतली के आकार का नियंत्रण करती है। तो आपको लिखने का कि परितारिका क्या करती है, पुतली के आकार का क्या करती है, नियंत्रण करती है। तो आपको लिखने का कि परितारिका जो है वो पुतली के आकार का क्या करती है, नियंत्रण। अब अगला पॉइंट आता है कि ये जो पुतली है वो क्या करती है, आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा का क्या करती है, नियंत्रण करती है। यानी कि आंख में जो प्रकाश की किरणें प्रवेश करती है उनकी जो कम और ज्यादा मात्रा होती है उस मात्रा का क्या करती है, नियंत्रण करती है। इसलिए कभी हमारी आंख पे ज्यादा प्रकाश पड़ता है तो तुरंत हम आंख को क्या कर लेते हैं, बंद। तो इसका मतलब होता है कि ये पुतली क्या करती है, तो प्रकाश की मात्रा का क्या करती है, नियंत्रण करती है। ये हमारा क्या है, अभिनेत्र लेंस। क्या है? अभिनेत्र लेंस, जिसको बोलते हैं क्रिस्टलीय लेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिस्टलीय लेंस। तो ये लेंस जो है इस पर जो प्रकाश की किरण क्या होती है, आती, उसके द्वारा प्रतिबिंब का बनाता है वो रेटिना पर। प्रकाश की किरणों का अपवर्तन करके वो प्रतिबिंब कहां पर बनाता है, रेटिना पर। कहां पर बनाता है, रेटिना पर। तो अभिनेत्र लेंस का काम क्या है, तो अभिनेत्र लेंस का काम है कि वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनाना, रेटिना पर। कहां बनाना, रेटिना पर। अच्छा, वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए। वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए प्रतिबिंब कहां बनना चाहिए, रेटिना पर बनना चाहिए।
अब ये जो अभिनेत्र लेंस है, इस अभिनेत्र लेंस को अपनी जगह पर पकड़ कर रखने का काम कौन करता है? तो पक्षमाभी पेशी। कौन करता है? पक्षमाभी पेशी करती है। कौन करता है? पक्षमाभी पेशी। दूसरी बात कि ये जो रेटिना है, ये रेटिना पर अधिकांश यानी बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक संख्या में क्या होती है? प्रकाश संवेदनाग्राही, प्रकाश संवेदनाग्राही कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका होती है, जो क्या करती है कि विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? विद्युत सिग्नल। और इस विद्युत सिग्नल को दिक्तंत्रिका, कौन सी तंत्रिका? दिक्तंत्रिका यानी कि चेता तंत्रिका, चेता तंत्रिका कहां तक ले जाती है? मस्तिष्क तक। कहां तक ले जाती है? और फिर मस्तिष्क के द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब की, वस्तु के पहचान होती है। वस्तु के प्रतिबिंब की क्या होती है? तो इस प्रकार से बराबर ये मानव नेत्र काम करता है। फिर से देख लो यहाँ पर, वस्तु में से जो प्रकाश की क्या आती है? किरण, वो एक पतली झिल्ली के द्वारा हमारी आंखों में क्या करती है? प्रवेश, जिसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया अथवा स्वच्छ मंडल कहते हैं। अधिकांश प्रकाश की किरणों का अपवर्तन कॉर्निया के कहां पर? बाहरी सतह से हो जाता है। अब क्या होता है कि कॉर्निया के पीछे एक पेशी जैसी क्या होती है? रचना, जिसको हम क्या बोलते हैं? परितारिका। क्या बोलते हैं? ये परितारिका का काम है कि पुतली के आकार का क्या करना? नियंत्रण करना। पुतली के आकार का क्या करना? अच्छा, पुतली का काम है कि आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों की मात्रा का क्या करना? नियंत्रण करना। अब ये जो अभिनेत्र लेंस है, अभिनेत्र लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है। वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए। कहाँ बनना चाहिए? तो ये जो हमारा बीच में गोल सा होता है, ये हमारा क्या है? अभिनेत्र लेंस। क्या है? अभिनेत्र लेंस। अब क्या होता है कि इस अभिनेत्र लेंस को अपनी जगह पकड़ कर रखने का काम कौन करता है? तो पक्षमाभी पेशी। कौन करता है? और ये जो रेटिना है, ये रेटिना पर बहुत सारी यानी क्या होता है? अधिक संख्या में क्या होती है? प्रकाश संवेदना और ग्राही क्या होती है? कोशिका। अधिक संख्या में प्रकाश संवेदना ग्राही क्या होती है? कोशिका होती है, जो विद्युत सिग्नल उत्पन्न करती है। जो प्रकाश की किरणें उस पर आपतित हो रही है, उसमें से वो क्या उत्पन्न करती है? विद्युत सिग्नल। और उस विद्युत सिग्नल को दिक्तंत्रिका कहां तक ले जाती है? मस्तिष्क तक। कहां तक ले जाती है? और मस्तिष्क के द्वारा प्रतिबिंब की पहचान होती। खाली आंख का काम है जो भी चीज सामने आए उसका फोटो पाना। क्या करना? उसको पहचानने का काम किसका है? तो वो पहचानने का काम है बराबर किसका? मस्तिष्क का। किसका है? जैसे सामने टेबल है तो आंख खाली टेबल का फोटो खींचेगा, पर उसको पहचानेगा कौन? कि मस्तिष्क। आज में की है ना, ये जो फोटो है वो किसकी फोटो है? टेबल की। किसकी है? तो इस प्रकार से आंख किसका काम करता है? कैमरे का। किसका काम करता है? तो आपको अगर मानव नेत्र की रचना पूछी जाए तो आपको ऐसे लिखना रहता है। समझ आ गया सबको? क्या था? मैंने वस्तु में से जो प्रकाश की क्या आती है? वो एक पतली झिल्ली के द्वारा हमारी आंखों में क्या करती है? जिसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया अथवा स्वच्छ मंडल कहते हैं। फिर लिखने का कि अधिकांश प्रकाश की किरणों का, अधिकांश प्रकाश की अपवर्तन कहां पर हो जाता है? कॉर्निया की बाहरी सतह से हो जाता है। अब दूसरा पॉइंट लिखने का कि कॉर्निया के पीछे आए, कॉर्निया के पीछे पेशी जैसी रचना को क्या बोलते हैं? परितारिका। क्या बोलते हैं? परितारिका का काम है पुतली के आकार का नियंत्रण करना। पुतली के आकार का क्या करना? नियंत्रण करना। अच्छा, पुतली का काम क्या है? तो आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों के मात्रा का क्या करना? नियंत्रण करना। मात्रा का क्या करना? नियंत्रण करना। फिर आपको लिखने का कि अभिनेत्र लेंस के द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना पर। कहां पर बनता है? रेटिना पर। वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? रेटिना पर। अच्छा, अभिनेत्र लेंस को अपनी जगह पकड़ कर रखने का काम कौन करता है? पक्षमाभी पेशी। कौन करता है? ये जो रेटिना है वहां पर क्या होता है कि अधिक संख्या में प्रकाश संवेदना ग्राही क्या होती है? कोशिका। कैसे क्या होती है? कोशिका। जो क्या करती है? उस पर आपतित होने वाली प्रकाश की
किरणों में से क्या उत्पन्न करती है? विद्युत सिग्नल। क्या उत्पन्न करती है? और उस विद्युत सिग्नल को दिक तंत्रिका यानी चेता तंत्रिका कहां तक ले जाती है? मस्तिष्क तक। और फिर मस्तिष्क के द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब की क्या होती है? पहचान होती है। और इस प्रकार से मानव नेत्र क्या करता है? काम करता है। अच्छा, वस्तु को स्पष्ट देखने के लिए प्रतिबिंब रेटिना पर बनना चाहिए।